नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी चाहे आप नियोजित शिक्षक हों जो सांकेतिक रूप से भी राजकर्मी बन चुके हैं और वो आधिकारिक रूप से क्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी बनने वाले हैं, या फिर आप टीआरई 1 से चयनित हो या फिर टीआरई 2 से चयनित हो। आप सभी शिक्षा विभाग के उस असंवैधानिक, अमानवीय, असामाजिक, अन्यायपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं जिसकी वजह से आप सभी को कठिनाइयाँ हो रही हैं, जिसका मैं बार-बार वर्णन करते रहा हूँ, उन मुद्दे को उठाते रहा हूँ पुरजोर तरीके से। शायद शिक्षा विभाग बिहार सरकार के कानों पर जू रेंगी है और अब वो विचार कर रही है उसमें सुधार करने हेतु। आप सभी जितने भी हमारे शिक्षक साथीगण हैं, आप सभी को विद्यालय आने और जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप 9 बजे तक आपको विद्यालय जाने होते हैं और 5 बजे ही आपको विद्यालय छोड़ने होते हैं। इतने जो आपका कड़कड़ाती ठंड है, ठिठुरा देने वाली, हाड़ मांस कँपा देने वाली इस ठंड में भी आप सुबह सवेरे उठते हैं। आपने सभी नित्य क्रियाओं से गुजरने के बाद आप नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का लंच तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं और फिर आप जो है बिल्कुल ही सुबह सवेरे जब और सामान्य जो आदमी हैं वे कंबल में होते हैं और आप जो है सड़कों पर उस समय विद्यालय जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठिठुरते हुए, कँपकपाते हुए। चूँकि आपकी नौकरी की सवाल है, अन्यथा आपकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही जब शाम में आप आते हैं, आने के टाइम में भी आपको जो है कभी-कभी कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, गाड़ी नहीं मिलते हैं रोड पर इसलिए कि ठंड का मौसम है, जो ऑटो वाले होते हैं या फिर अन्य जो छोटी-मोटी गाड़ियाँ जो चलती हैं, तो वे भी जो है गाड़ी लेट से निकालते हैं सुबह और शाम में पहले ही जो है वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इतने ठंड के मौसम में जो है कुहासे गिरने लगते हैं, तो बहुत सारे घटनाएँ होने का डर रहता है। लेकिन इन परेशानियों का जो है वो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जो है उस अंधे होकर के जो है एकदम नज़रअंदाज किए हुए था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके दिशा निर्देश के कारण क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं। इतना ठंड पड़ा काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी आवाज़ें उठाने के बाद, काफ़ी हो-हंगामा, विरोध करने के बाद जो है 4-5 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं। उसमें भी आप सभी शिक्षक साथियों को विद्यालय आना और जाना पड़ रहा है, सिर्फ़ बच्चों की ही छुट्टी दी गई है। तो आपको कोई ठंड से राहत नहीं मिला, हालाँकि हमारे कई शिक्षक साथी जो है ठंड के कारण बेहोश हुए, कहीं-कहीं जो है वो एक्सीडेंट भी जो है देखने को मिला। ठंड में आने और जाने के क्रम में वो बाइक से, स्कूटी से जाते-आते क्रम में जो है चूँकि हाथ कँपकपा जाते हैं, अनबैलेंस हुआ, वो गिर गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी को माथे में चोट लगा, तो ये भी देखने को मिला। हालाँकि ये सारी खबरें जो हैं वो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इन सारी खबरों से अवगत थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा सकी। लेकिन अब जो है इतने बवाल खड़े हो गए, आपने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स को के माध्यम से इन सारे दिशा निर्देशों का विरोध लगातार होते रहा। साथ ही इन्हीं दिशा निर्देशों के कारण कि जब पूरे दिन सुबह 9 से 5 बजे तक जब विद्यालय में ही रहना है, जब किसी को खाना बनाने और खाने का भी जब उसे समय न मिले, राशन पानी लेने का भी समय उसे न मिले, जब ड्यूटी करते-करते वो बीमार ही पड़ जाए, जब शरीर ही उसका स्वस्थ न रहे, साथ ही जब छुट्टी भी दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो फिर शिक्षकों को छुट्टी दिया ही नहीं जाए ताकि वो जाएँ अपने परिवार के साथ भी कुछ समय बिता सकें, अपने दोस्त यार, सगे-संबंधियों से मिल सकें। वो पूरे समाज से, परिवार से जब कट करके ज़िंदगी जीना है तो फिर ये ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि फिर कहीं मेहनत मज़दूरी करके और ज़िंदगी जी लिया जाए। पैसा सरकार दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यकर्मी बना देने मात्र से कोई बंधुआ मज़दूर हो जाता है। वो हर उसके दिशा निर्देशों का वो जो है पालन करे, बंध जाए उसमें। क्योंकि मनुष्य एक मानव है, शिक्षक एक मानव होता है, शिक्षिकाएँ मानव होती हैं। सबसे अधिक कष्ट हुआ तो वो शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ हुआ। जो महिला शिक्षिकाएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनके साथ हुआ। कोई हमारी बहनें जो है गर्भावस्था में हैं, उन्हें भी जो है इसी समय सारणी के अनुकूल उन्हें जो है अपने ड्यूटी निभाने पड़े। बहुत सारे हैं जिनका दुधमुहा बच्चा है, वो दुधमुहा बच्चे के साथ इतने ठंड में जो है वो 3-3 5-5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालय में जा करके वो पढ़ा रहे हैं, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वो क्योंकि जॉब का बात है। लेकिन इस मजबूरी को जो है वो कमज़ोरी समझ रहे हैं शिक्षा विभाग और उसे लग रहा है कि शिक्षकों को बहाली दे करके वह जो है कोई उन पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, एहसान कर दिया है। 5-7 साल के बाद जो है वो वैकेंसी लाती है, उसमें भी जितना वैकेंसी ला रही है उसमें आधे भी सीट उसके नहीं भर पा रहे हैं, आधे सीटों पर जो है फर्जी बहाल हो जा रहे हैं, जिन्हें जो है लगातार हज़ारों की तादाद में डेली उनको छाँटने पड़ रहे हैं और जो सही हैं, जो मेहनती हैं, जो लगनशील हैं, जो हर तरह से योग्य हैं, उन्हें जो है इस तरह के परेशानी भरा जो है उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है कि वो भी जो है जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये सभी कारण थे जिसको जो है अवगत कराया गया शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को। हमने भी उसमें जो है अपना एक छोटी-सी भूमिका निभाया और आपका प्यार मिला और आपका सहयोग मिला कि ये सारे मुद्दे जो उठे वो सरकार तक, शिक्षा विभाग के कानों तक पहुँची और अब वो अमल करे। हालाँकि अब ठंड जो है अंतिम कगार पर है, अब हफ्ता 10 दिन के बाद जो है ठंड आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य जो ठंड का जो मौसम था उसमें जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्र-छात्राएँ और शिक्षक-शिक्षिकाओं का बहुत सारे जो है घटनाएँ घटी। बहुत हमारे जो है बिहार के ही बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे का जो है देहांत हो गया, बेहोश हो गए। जो है उनके साथ उनके माता-पिता किसी प्रकार जो अपने बच्चों को पालते हैं उन्हें जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यदि वे छात्र-छात्राएँ विद्यालय नहीं जाते हैं 2-4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, तो उनका नाम भी काट दिया जाता है। इस प्रकार से हर तरह से जो है प्रताड़ित था शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ, उनके अभिभावक सभी प्रताड़ित थे इस प्रकार के जो दिशा निर्देश जारी किए गए शिक्षा विभाग
विभाग के द्वारा। तो इन सभी का निंदा होते रहा लगातार। आपने देखा कि कुछ ऐसे जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिसको लेकर के राज्यपाल भी बिहार सरकार के सचिव को उन्होंने उन सारे दिशा निर्देशों का जो माननीय के पाठक के द्वारा जारी किए गए थे वो उसको असंवैधानिक बता दिया, अन्यायपूर्ण बता दिया। और फिर उसके बाद जो है काफ़ी कुछ जब विवाद उत्पन्न हुए तो के पाठक साहब को छुट्टी पर भी जाने पड़े कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ठंड में छुट्टी नहीं दी गई, बहुत लगातार हो हंगामा हल्ला मचाने के बाद जो है काफ़ी विरोध निंदा होने के बाद जो है छुट्टियां भी कुछ दिन के लिए दी गई। तो छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ दी गई, शिक्षक शिक्षिकाओं को अभी जो है उसी समय सारणी का अनुपालन करते हुए उन्हें जो है विद्यालयों में जाना पड़ रहा है। हालांकि शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना है, पढ़ाना बच्चों को होता है, बच्चे विद्यालय में है नहीं, फिर भी शिक्षा विभाग जो है इनसे ड्यूटी ले रही है। न जाने विद्यालय में जाकर के क्या कर रहे होंगे, वो शिक्षा विभाग ही जाने की क्या मकसद क्या उद्देश्य है उसका। लेकिन इन सारे दिशा निर्देशों के कारण जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वो वही जानेंगे जो 9 से 5 विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे भाई बंधु बहना जो जा रहे हैं। इसका एहसास शिक्षा विभाग को नहीं है। बिल्कुल ही निष्ठुरता से निरंकुशता से उन्होंने दिशा निर्देश को पालन कराने हेतु जो है बाउंडेशन लगा दिया और जो पालन नहीं कर रहे हैं लगातार आप देख पा रहे हैं कि जो बीआरपी है आपका बीएमपी है, डीएमपी है, वो सारे जो है लगातार प्रत्येक दिन पूरे बिहार में 40,000 विद्यालयों का जांच हो रहा है। यदि जांच में कोई शिक्षक शिक्षिकाएं लेट लतीफ पाए जाते हैं, अनुपस्थित पाए जाते हैं, उन पर लगातार जो है उनके नौकरी पर जो है तलवार लटक जा रही है। तो ये सारे जो है इतने मजबूर कर दिए गए कि मजबूरन जो है जो नौकरी करना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, जिनका और कोई उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है, वे बंध गए। वो जो है मजबूरन दिशा निर्देश पालन करने को मजबूर हो गए और वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में कसक था, कठिनाइयाँ थीं, जो हम लोगों ने उनके कठिनाइयों को उनके जगह पर खुद को रख करके एहसास करते हुए और उन सारे कठिनाइयों को बयां किया अपने वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार तक पहुंचाने का अपने छोटा सा एक कदम उठाया और पहुंचाया, जिसके कारण आज देखने को मिल रहा है सकारात्मक कदम उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा यह खबर मिली है कि अब जो है पूर्व के भांति ही विद्यालय संचालन होगा, यानी कि पूर्व में जो समय सारणी था उसके हिसाब से ही अब विद्यालय संचालित होंगे। साथ ही जो छुट्टियां विद्यार्थियों को मिलेगा वही अध्यापकों को भी मिलेगा, अर्थात अब वे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, अन्य पर्व त्योहारों में जो छुट्टियां मिलेंगी वो सारे छुट्टी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मिलेंगे और वो अपने अब जो है परिवार, अपने माता पिता, भाई बंधु, अपने बीवी बच्चे और सगे संबंधी दोस्त यार के साथ भी अब वो छुट्टियां मना पाएंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अब जो है शिक्षा विभाग जो है अपने किए गलतियों को अब जो है वो पाटने पर तुला हुआ है और अब जो है उस ओर कदम बढ़ा दिया है कि शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को विद्यालय संचालन में किसी प्रकार कोई तकलीफ न हो। सभी जो है एक मानव के भांति कार्य करें और अपने जो है ईमानदारी पूर्वक 100% जो है जिस कार्य हेतु उन्हें संलग्न किया गया है वे उसमें दे पाएं। तो वो मानसिक रूप से उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है और किसी भी वैसा दिशा निर्देश जिससे को लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं मानसिक रूप से प्रताड़ित या महसूस कर रहे हैं उन दिशा निर्देशों को तुरंत ही जो है वो रोक देना चाहिए, उसे वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र और मानसिक रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक है। दिमाग खुला होना चाहिए, चिड़चिड़ापन रहेगा तो न पढ़ पाएगा न पढ़ा पाएगा। जो आप लक्ष्य है भारत सरकार या शिक्षा विभाग का कि बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए और बिहार के ऊपर लगे हुए शैक्षणिक पिछड़ापन का जो दबदबा है वो धुल सके, तो ये दिशा निर्देश जिसके कारण छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाएं मानसिक रूप से प्रताड़ित और शोषित महसूस करते रहे हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, वह जो है खुद को एक गुलाम की भांति समझ रहे हैं, जिसके कारण वो सही से 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं और नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो वह जो है अब स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र माइंड से वो पढ़ा सकेंगे और अब जो है हमारे बिहार के बच्चे जो है उनका भविष्य अच्छे से जो है संवर पाएगा। अन्यथा सिर्फ जो है वो कोरम पूरा करने वाली जो बात थी वही सिर्फ हो रहे थे, क्योंकि वो ठंड लग रहा है उसे और ठंड से कँपा रहा है। वो 9 बजे तक वो किसी तरह विद्यालय पहुंचता है कसम कस करके, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए, और कैसे वो इतने ठंड में वो पढ़ा पाएगा। फिर 5 बजे के बाद उसको गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो 2 बजे के बाद से ही चिंता सताने लगता है कि कल गाड़ी इतना लेट हो गया था, आज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कैसे घर पहुँच पाएंगे, ये चिंता सताने लगता है। तो ये सभी माइंड में जब चल रहे हैं पढ़ाने के दरमियान, तो कैसे वो पढ़ा पाएगा। तो ये सारी समस्याएँ थे। अब हालांकि अब खुशखबरी है आप सभी के लिए कि अब जो है पूर्व की भांति ही आपको छुट्टियां दी जाएगी और समय सारणी में बदलाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।